ऑपरेशन टाइगर क्या है, इस बारे में बात करने के लिए शिवसेना के प्रवक्ता किरण पावस्कर हमारे साथ मौजूद है। सर, ये ऑपरेशन टाइगर में उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है, शिवसेना है, उसके बहुत सारे नेता हमारे संपर्क में हैं। उदय सामंत जी को ये जिम्मा दिया गया है। आरोप संजय राउत लगा रहे हैं कि हमारे पार्टी के नेताओं को तोड़ा जा रहा है। किसी को कुछ तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपने आदमी को ये संभाल नहीं सकते। उसको टाइटल कुछ भी दीजिए, ऑपरेशन टाइगर दीजिए, ऑपरेशन लायन दीजिए, कुछ भी दीजिए। सवाल एक ही है, जो पॉलिटिक्स में या सामाजिक कार्यकर्ता करके काम कर रहे हैं, उनके नेता के ऊपर अगर भरोसा ही नहीं है, नेता उनके लिए जो करना चाहिए वो कार्यकर्ता के लिए अगर कुछ नहीं कर रहा है, वही पदाधिकारी दूसरी जगह पे आ रहा है। और उनको एक पता लग चुका है। जब शिंदे साहब जब सीएम थे, उन्होंने महाराष्ट्र में जो काम किया है, चाहे वो यूथ के लिए हो, फार्मर्स के लिए हो, बाकी के लोगों के लिए हो, या महिलाओं के लिए हो, जो काम किया है, तो लोग यहाँ आना चाहते हैं। तो सुनने में आ रहा है सर कि करीब 5 सांसद हैं और 7-8 विधायक हैं जो यूबीटी के वो शिंदे जी से जुड़ना चाहते हैं। लगातार उनसे बात चल रही है। 2-3 विधायकों ने एकनाथ शिंदे जी से मुलाकात भी की है। मुलाकात हुई है, बहुत बार आके मिलते हैं। बहुत सारे लोग जो मुंबई के अभी पदाधिकारी लोग जो हमें लेना है, उस पदाधिकारी के लिए जो इंटरव्यूज़ रखे थे, उस वक्त भी बहुत सारे लोगों ने नाम दिए जो एक्स एमएलए थे, एक्स एमपी हो चुके हैं, एक्स कॉरपोरेटर हो चुके हैं। उन्होंने ये भी बता दिया कि सर उनको मिलना है, उनको कब का हम उनको टाइम दे। और अगर उनको टाइम देते हैं, उनके साथ बात करते हैं, तो एक ही पता लगता है कि भी हमें मिलना है, शिंदे साहब को मिलना है, शिंदे साहब को। और अच्छा, दूसरी बात, शिंदे साहब को मिलके हमें पार्टी में भी आना है, उद्धव ठाकरे को हमें छोड़ना है, बट उसके कोई टर्म्स कंडीशन नहीं है। हमें ये पद मिलना चाहिए, ये पोजीशन चाहिए, इस इलेक्शन में हमें खड़ा कीजिए, ये मांग नहीं है। सिर्फ एक ही है, बाला साहब के साथ हमने काम किया है, बरसों से काम किया है। सर अभी तो वहाँ काम ही नहीं कर सकते, अभी वहाँ उनको संभालने की उनकी कैपेसिटी नहीं है, टाइम नहीं दे पा रहे दोनों बाप बेटे, तो हम जाए किसके पास। तो राजुल ताई आ गई, और कौन कौन लोग अभी नंबर में है, अगर कुछ आप बताना चाहें ओपनली तो। मैं एक ही बार थोड़े ही दिन में यही बाला साहब भवन में ही हम लोग यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे और आपको सब उनको साथ में खड़े लेके रखेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये सब लोग आना चाहते हैं। सांसद विधायक है या विभाग प्रमुख है या फिर कौन है? उसमें एक्स कॉरपोरेटर है, वहाँ पर एक्स एमएलए है, एक्स एमएलसी है, एक्स एमपी है, और फिलहाल के जो एमएलए और एमपी है वो तो बॉम्ब स्फोट आपको तो पता लगेगा थोड़े ही दिन में क्या हो रहा है करके। जो बार बार जो वहाँ पर राउत और जो उद्धव ठाकरे ने जो रखे हैं भोंकने के लिए, उनके ऊपर भरोसा मत रखिए। संजय राउत का ये भी कहना है कि बीजेपी एकनाथ शिंदे का फोन टैपिंग करा रही है। एकनाथ शिंदे की जो पर्सनल लाइफ है वो खतरे में है, कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे नाराज है। एक ध्यान पे रखिए, अगर जब वो बोलते हैं ये सब बातें शिंदे साहब के बारे में वो इतना बात कर रहे हैं, अगर राउत जितने शिंदे साहब के ऊपर बात कर रहे हैं उतना ही अगर वक्त उद्धव ठाकरे के पार्टी के ऊपर अगर कॉन्सेंट्रेट करेगा तो पार्टी भी चल सकती है और सामना का थोड़ा सेल भी हो सकता है। बाला साहब जब थे तब सामना कितना सेल होता था देखिए, और आज सामना कितना बिकता है जाके देखिए। सामने की कॉपी कितनी लोगों तक पहुंचती हो देखिए। लोग तभी जो सेल होता था 25% भी सामना नहीं बिक रहा है। राउत अगर उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट उनकी नौकरी तो रहेगी। सर, एक सवाल और, संजय सिरसाट जी का कहना है कि दोनों शिवसेना को साथ में आना चाहिए, ऐसा उनके मन की भावना है। वो ये नहीं कह रहे कि मैं इसको लीड करूंगा, मगर वो अपने मन की चिंता बता रहे हैं। तो आपको लगता है ये सही समय है दोनों? किसी के भी मन में ऐसी बात नहीं है और हम भी नहीं चाहते। दिल से अगर मुझे भी आज पूछो तो हम नहीं चाहते कि हम उद्धव ठाकरे के साथ जाए और उद्धव ठाकरे को साथ में ले। बिल्कुल साफ तौर पर किरण पावस्कर बड़े नेता, यूनियन नेता, और कई साल इन्होंने शिवसेना को दिया है। रमेश मोरे से लेकर सभी नेताओं के साथ काम किया है और ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और जहां तक कितने नेता आ रहे हैं उद्धव ठाकरे ग्रुप से, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। एक बहुत बड़ा विस्फोट होगा। कैमरामैन सुभाष के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।